जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर हम वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभिषेक इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियोस में डालूं दोस्तों, कोई भी अपडेटेड न्यूज़ के ऊपर या फिर कोई भी रिलेटेड वैकेंसी के ऊपर, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। द भाषा संगम मोबाइल ऐप हैज बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन हाउ मेनी शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक मोबाइल ऐप रिलीज किया गया है जिसका नाम है भाषा संगम। कितने भाषाओं में ये अवेलेबल है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज 22। तो यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च अ कैंपेन टाइटल भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। द एम ऑफ दिस कैंपेन इज टू प्रमोट भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री under the aegis of Ek Bharat Shresth Bharat to encourage the cultural diversity and promote multilingualism, right? तो बेसिकली यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनियन इंडिया की बात की जाती है, यूनाइटेड इंडिया की बात की जाती है। ठीक है, तो भाषा संगम मोबाइल ऐप वाज लॉन्च ऑन October 31st 2021 by Minister of Education and Skill Development Shri Dharmendra Pradhan to lay emphasis on the promotion of Indian languages. The app has been developed by Ministry of Education and My Government India and allow users to learn 100 plus sentences of daily use in as many as 22 scheduled Indian languages, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम क्या है, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। और दोस्तों आपका हैशटैग यहाँ पर क्या है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ठीक है, हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज सेट टू गेट द स्टेटस ऑफ पॉजिटिव एयरपोर्ट of India in March 2022. Options are there on your screen and the correct option will be option number A, that is Cochin International Airport. So Kochi Airport become power positive with new solar plant from March 6. तो यहाँ पर दोस्तों with the commissioning of the new solar plant, CIAL will get the status of power positive airport from its current status of being power neutral airport, right? तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों जो भी सोलर सिस्टम पावर प्लांट का यूज कर रहा है अपने एयरपोर्ट्स पे, उसको एक डिग्निटी दी जा रही है, एक स्टेटस दिया जा रहा है पावर पॉजिटिव का, और जो नहीं है उन्हें पावर न्यूट्रल का। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में जो पूरी तरीके से पावर पॉजिटिव बन चुका है वो कोची एयरपोर्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड CIEL दैट इज योर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू बी फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द ड्रेजिंग म्यूजियम नेम्ड निकार्शन सदन has been recently inaugurated in which city of India? Options are there on your screen and the correct option will be option number B, that is विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड निकार्शन सदन द डिग्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द म्यूजियम विल डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ ड्रेजर्स, विंटेज फोटोज एंड हिस्टोरिकल माइलस्टोन ऑफ DCI सेलिब्रेटिंग 45 years of रेंडरिंग डेडिकेटेड ड्रेजरिंग सर्विसेज इन नेशन फ्रॉम 2022, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही सिटी का नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ऑपरेशन गंगा इज अ स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन launched by government of India to bring back Indian nationals from which country? Afghanistan, Belarus, Russia, Ukraine. Here the correct option will be option number D, that is Ukraine. We all know, जो आपका अभी रिसेंटली दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाया था, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच जो छठे से सातवां दिन दोस्तों आज चल रहा है उस लड़ाई का, उस माहौल का।
तो यहाँ पर सारी डिटेल मैंने आप लोगों को उस वीडियो के थ्रू समझाई थी दोस्तों, आप जा सकते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, इंडिया लॉन्चेस मिशन ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन, है ना। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन यहाँ पर इवैक्यूएट हुई है, मतलब बेसिकली यहाँ टेंशन जो बनी है उसको इवैक्यूएट करने के लिए इंडियंस को वहां से ये ऑपरेशन यहाँ पर लिया गया है, जिसका नाम रखा है ऑपरेशन गंगा। ड्यू टू ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, Ukraine has been declared a no-fly zone by the authorities for the safety and security of the nation. Due to this, many Indian nationals were left stranded in Ukraine. To help the Indian citizen come back to the country, Government of the India decided to conduct a special evacuation mission named Operation Ganga. The government will bring Indian nations via flight, right? तो ये आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सेमिनार इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इंडस्ट्री एंड एकेडमिक सिनर्जी was organized by the Ministry of Chemicals and Fertilizers in association with, options are there on your screen and the correct option will be option number B, that is FICCI and CIPET। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो फुल फॉर्म, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज CIPET, एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज FICCI। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया inaugurated a seminar that named as Industry Connect 2022 Industry and Academic Synergy on February 25, 2022, right? The seminar has been organized by the Department in Chemicals of Petrochemicals under the Ministry of Chemicals and Fertilizers, right? तो ये भी आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, सेमिनार का नाम याद रखिएगा और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और कहाँ पर, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नेम द विनर ऑफ द 2022 मैक्सियल ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राफेल नडाल। तो यहाँ पर दोस्तों राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, उन्होंने हराया है ब्रिटिश के कैमेरॉन नोरी को, एंड उन्होंने खिताब जीता है, सिंगल टाइटल ऑफ मैक्सिकन ओपन 2022, राइट। दिस इज द 91st ATP टाइटल ऑफ हिज करियर एंड द थर्ड टाइटल ऑफ द सीजन, राइट। तो इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत बार इनका नाम हम ले चुके हैं दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के शो में भी, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022? Options are there on your screen and the correct option will be option number B, that is 8. So India concluded its campaign at the Singapore Weightlifting International 2022 with 8 medals including 6 gold and silver and bronze each. तो यहाँ पर 6 तो दोस्तों हमारे पास गोल्ड आए हैं, सिल्वर हमारे पास 1 आया है और ब्रोंज हमारे पास 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 6, 7 और 8, है ना। तो ईच ऑफ द 8 इंडियन lifters who registered in Singapore International won medals, secured their spots in Birmingham 2022 Commonwealth Games scheduled and held in July and August. India has now total weightlifters qualified for the Commonwealth Games 2022 in बिर्मिंगम, राइट। तो यहाँ पर टोटल इंडियंस कितने हो जाएंगे, 12। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सादिया तारिक was in news recently for winning gold medal for India in which event? Options are there in your screen and the correct option will be wushu, right? तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन wushu player सादिया तारिक has won the gold medal in junior tournament at the Moscow Wushu Stars Championship 2022 on February 25, 2022। 15 साल की ये है, कहाँ से ये बिलोंग करती है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, और इन्होंने दोस्तों चैंपियनशिप यहाँ पर जीती है गोल्ड मेडल के साथ मॉस्को में, है ना। तो इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फ्रॉम इंडिया 38 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 23 जूनियर एंड 15 सीनियर पार्टिसिपेटेड इन दिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द नेशनल साइंस डे इज कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया? Options are there on your screen and the correct option will be option number B, that is 28th of February. National Science Day is celebrated on 28th of February every year in India to spread the message about the importance of science in the daily life of the people. Now the theme is very important. Theme क्या है, integrated approach in SNT for the sustainable future. The day also commemorates the discovery of Raman effect, ठीक है। Indian physicist Sir C.V. Raman discovered the Raman effect on 28th of February 1928 and awarded the Nobel Prize in Physics in 1930 for it, right?
तो थीम है यहाँ पर, तो थीम आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ द रेयर डिजीज डे? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शेयर योर कलर्स। तो यहाँ पर रेयर डिजीज डे जो हर साल दोस्तों लास्ट डे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट डे कब होता है भाई? 28 फरवरी को। अगर कभी लीप ईयर हुआ तो हो जाएगा 29 को, है ना। तो 2022 में 28 को हुआ था। अब थीम क्या है? शेयर योर कलर्स। नाउ आपको थीम याद रखनी है। इसको मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस ऑफ रेयर डिजीज एंड इम्प्रूव असिस्ट टू द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिविजुअल्स विद रेयर डिजीजेस एंड देयर families. The day was established by European Organization for Rare Diseases in 2008 to raise awareness of the unknown and overlooked illnesses, right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? फरवरी 28 को। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। कोई भी दिक्कत होने से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।